किसान है, हमारी अपनी पीड़ा है। लंबा समय हो गया है, किसानों की आवाज को सही रूप में सुनने को कोई तैयार नहीं है। ये आपके अंतःकरण में भी होगी कि भारतीय किसान परिषद पूरी तरह से सच्चाई के साथ खड़ा है और सच्चाई के साथ खड़ा रहेगा। इसके परिणामों की हमें कोई चिंता नहीं है। कोई कितना दबाव, कोई कितना प्रभाव, कोई कितना प्रलोभन, परमात्मा साक्षी है। हम सच्चाई के तौर पर अपने किसानों के साथ आज भी उसी रूप में खड़े हैं। कितनी बार आंदोलन करा है और करना पड़े, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इनकी मानसिकता हमें नजर में आती है कि आम आदमी को बहका देना, बरगला देना, दबा देना इनकी मानसिकता है। हमने पिछले साल 4 महीने आंदोलन किया है। भारतीय किसान परिषद ने जिस रूप में इन्होंने लिख के दिया है, चाहे वो 5% प्लॉट की बात हो, चाहे 5% एक्स्ट्रा 10% की बात हो, चाहे 450 से 1000 मीटर आबादी करने की बात हो, नियमित करने की बात हो, चाहे वो कॉमर्शियल गतिविधि की बात हो, चाहे वो स्वामित्व योजना की तर्ज पर किसानों की आबादी को निपटाने की बात हो। जहां आंदोलन के दौरान जो बात व्यवस्था बनी थी, आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। जो शासन में जो मामले लंबित है वो वहीं लंबित है। किसी भी विषय पर अभी तक 10% पे काम हुआ है, ना ही 5% पे ये आगे बढ़ रहे हैं। आए दिन जमीन को दे रहे हैं उद्योगपतियों को। आम आदमी के हिस्से में कुछ भी नहीं आ रहा है। आबादी का कोई भी निस्तारण ये नहीं कर रहे। आम आदमी को नोटिस भेजते हैं और अपना पेट भरते हैं, अपनी जेब भरते हैं, बस। निश्चित तौर पर अगर ये नहीं मानते हैं, हम फिर तैयार हैं। सिर्फ कुछ सच्चे लोग जिनकी बदौलत आपके बीच में हम बैठकर अपनी बात कह देते हैं, जरूर आप हमारी पीड़ा को समझेंगे और इस पीड़ा को अपने कलम से सही रूप में आप आगे रखें। बस अभी तक सहयोग की प्रक्रिया नहीं आई है सामने। आपके आंदोलन की तैयारी है क्या फिर दोबारा? अभी सांसद और विधायक से कोई उम्मीद है आपको? आज आखिर मैं उम्मीद किससे करूं? मैं अपने आप को मजबूत करूंगा। काम तो आखिर इनको ही करना पड़ेगा। काम तो आखिर सरकार को ही करना पड़ेगा। काम कौन करेगा और बताओ? गांव-गांव से लोगों को जोड़ने की भी इस आंदोलन में फिर से योजना रहेगी? पूरी तरह से आप दुगने रूप में देखोगे, आप चौगने रूप में देखोगे। इस सड़कों को भरा देखोगे, यहाँ जाम लगते देखोगे। अगर ये नहीं मानेंगे तो कब तक का समय दे रहे हैं प्राधिकरण को? कब तैयारी है आपकी बैठने की, आंदोलन की तैयारी? जल्दी हमारी पंचायत बैठेगी, किसानों की पंचायत बैठेगी और उसमें जो भी निर्णय होगा उस समय हम अपनी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अब जल्दी हम किसानों को, जो अभी मैं बता रहा हूँ, आज भी पंचायत करके आया हूँ और ये इस तरह की प्रक्रिया, हमारी पंचायतों की प्रक्रिया चलती रहेगी। हम गांव किसानों को जगाएंगे। अब हम दबने वाले नहीं है निश्चित तौर पर। एक और चीज मैं ऐड कर दूं बस इस बात में। देखिए, ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की बात कर रहे हैं। आप 4-5 देश में गए हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहते हैं कि अगर हमें उनके जितने भी यहाँ पे दूतावास में लोग बैठे हुए, जितने एम्बेसी में लोग उनके बैठे हुए हैं उन देशों के, उनसे मिलना पड़े, उनसे पत्राचार करना पड़ा। हमें मुंबई गए हैं, जितने भी कॉर्पोरेट हाउस हैं, अंबानी आए थे, अंबानी आए थे वहाँ पे, जितने भी, मैं XYZ किसी को स्पेसिफिक नाम नहीं लेता, जितने भी कुमार मंगलम बिरला थे, हमें भी पता है किसानों के उनके हेड ऑफिस कहाँ हैं। अगर जरूरत पड़ेगी नहीं, हम पत्राचार करेंगे उनके साथ, अपने जो हमारे ड्यूज है उनके साथ अपना पत्राचार करके उनको डॉक्यूमेंट फर्निश्ड करेंगे। जैसे ये बढ़ रहे हैं, इनका रोड शो निकल रहा है, वैसे ही किसानों का भी रोड शो आपको रोड पे बिल्कुल नजर आएगा। जिस तरह ये चलेंगे उस तरह किसान भी अपने हकों की लड़ाई में पीछे नहीं रहेगा। टेक्नोलॉजी का सहारा लेना हो, ट्विटर का सहारा लेना हो, मीडिया आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं, किसी भी माध्यम को छोड़ा नहीं जाएगा। और अगर ये समझते हो कि ये कोई चोरी करके, ये नोएडा प्राधिकरण संस्थान ये समझता हो कि किसी बात को चोरी करके और ऊपर की हायरार्की से छुपा के आप कोई काम करके ले जाइएगा, तो बिल्कुल नहीं कर पाइएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जितने भी हम आपको सवाल जवाब करने के बाद सारी चीजें, जितनी भी एक्टिविटी होंगी, वो सोशल मीडिया के माध्यम से, सारे मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, वो सबको अवगत करा दिया जाएगा।
अगर ये हमारा अब ये पूरा असहयोग आंदोलन की तरह काम करेंगे, हमने 90% जमीन का पैसा दिया गया है, 10% जमीन हमें आवासीय के रूप में वापस होनी है। हम विकास के विरुद्ध नहीं है, विकास शहर का होना चाहिए, लेकिन 90% भूमि पर जितना नोएडा प्राधिकरण का अधिकार है, 10% भूमि का अधिकार आज भी हमारे नक्शा 11 में ना हमें राशि दी गई है ना धनराशि दी गई है। उस पर हमारा किसान का अधिकार बोलता है, वो जो जमीन हमारी है। सबसे पहले किसान को, जिनको रिहेबिलिटेशन का काम होना चाहिए, मुआवजा बंटने के बाद ही तो किसी जमीन को आप बेचा जा सकता है। मुआवजे में हमें एक रकम मिलनी थी और 10% हमें जमीन वापस मिलनी थी। हम यहाँ पे बैठे हुए अपनी 10% जमीन को वापस लेने के लिए, जो ये नहीं दे रहे हैं। एक तरफ 5 साल में लगभग 50 लाख मीटर जमीन, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, 50 लाख मीटर जमीन इन सीओ महोदया ने बेच दी है। उसमें इनको लीगल कंसेंट नहीं लेना होता है, लेकिन एक दूसरी तरफ कहती हैं, जब किसानों को जमीन देने की बात आती है, कि हमारे पास किसानों को जमीन देने के लिए नहीं है। ऐसा कौन सा टाउन प्लानर हो गया जिसने पहले हमारी किसानों की मूल 10% जमीन को आरक्षित नहीं किया और नोएडा को प्लान कर दिया? इसके लिए मैं आपको सपोर्ट डॉक्यूमेंट दिखाता हूं। देखिए, ये डॉक्यूमेंट है, मैंने इसको ग्रीन किया हुआ है, ये हाईलाइटर है। सेक्टर 117, 116 और सेक्टर 112 ये किसानों के लिए आरक्षित सेक्टर्स हैं। ये तीनों पहले ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट थे। देखिए, नोएडा अथॉरिटी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, इनको प्रदेश सरकार से ना बजट लेना होता है और ना ही अपने जमीन के अप्रूवल लेने होते हैं। इन्होंने ये ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट को काट के किसानों को दिया, क्योंकि उस टाइम जरूरत थी। पूर्वत सरकारों में भी पूर्वत लोगों ने इस तरह की प्रावधान करे। 145 में 2200-2500 प्लॉट एक साथ लगाए। तो ये जो बहाने ले रहे हैं, ये जबरदस्ती किसान को खत्म करने के बाद अगर आप इन्वेस्टर सबमिट करना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा।